हेलो बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, केमिकल चेंजेस यानी कि केमिकल कन्वर्जन। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में कन्वर्जन के, और ये बहुत इजी होते हैं। बच्चे क्या करते हैं अक्सर कि उनको याद करने का प्रयास करते हैं। लर्न नहीं करना है, आपको समझना है और एक दूसरे से कनेक्ट करना, मतलब एक चैप्टर से दो चैप्टर में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो जो इक्वेशंस हैं वो थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएंगी। छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं आप। केमिकल कन्वर्जन है ना। केमिकल कन्वर्जन को समझने के लिए सबसे पहले अपने को कुछ बातें पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि केमिकल कन्वर्जन जो क्वेश्चन आया है हमारे सामने, उस क्वेश्चन किस कैटेगरी का है ना। कैटेगरी अगर आप समझ गए तो फिर आप समझ जाएंगे उसमें कि इसमें हमें क्या बनाना है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें। कुछ कैटेगरी है, जैसे एक कैटेगरी आएगी कि चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पर क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो रहा होगा। इट मीन्स हमें कह सकते हैं कि हेलो एल्केन चेंज हो रहा होगा एल्कोहल में, हेलो एरिन चेंज हो रहा होगा फिनॉल में, कुछ ऐसे करके, मतलब जो सफिक्स है ना वो चेंज हो रहा होगा, है ना, क्रियात्मक समूह। तो एक कन्वर्जन एक टाइप ये हो गया कि आप देखेंगे उस क्वेश्चन में कि फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह चेंज हो रहा होगा। दूसरी कैटेगरी है ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऐसा चेंज होगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या फिर रिडक्शन हो रहा होगा। फिर या तो एक और ऐसी कैटेगरी आएगी कि ऐसा कन्वर्जन आ जाएगा आपके सामने कि कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा होगा। अगर कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कार्बन का नंबर डिक्रीज भी हो सकता है। इट मीन्स जैसे एक कार्बन कंपाउंड है तो दो कार्बन कंपाउंड में चेंज हो रहा होगा, दो कार्बन है वो तीन कार्बन में चेंज हो रहा होगा, ऐसा करके। ऐसे उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी देख सकते हैं कि अगर दो कार्बन है तो एक कार्बन में कन्वर्जन हो रहा होगा, पांच कार्बन है तो चार कार्बन में कन्वर्जन हो रहा होगा। तो ऐसा करके क्वेश्चन, कार्बन का नंबर या तो इंक्रीज हो रहा होगा, जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन को आप चेंज करें ब्यूटेन में तो आप समझ गए प्रोपेन और ब्यूटेन में एक कार्बन का डिफरेंस है, इसका मतलब कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो रही बात। तो या तो कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा होगा या कार्बन का नंबर डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसा कन्वर्जन आ सकता है। और फिर आप देखेंगे कि बॉन्ड में भी चेंज हो सकता है, कि ऐसा कन्वर्जन आ गया कि कोई बॉन्ड ही चेंज हो रहा होगा, जैसे डबल बॉन्ड चेंज हो रहा होगा सिंगल बॉन्ड में। तो जब भी बॉन्ड कन्वर्जन आ रहा है तो समझ जाएंगे वो ऐसा कन्वर्जन है जो बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहा है ना। तो एक कन्वर्जन के कुछ कैटेगरी है, अगर आपको ये समझ में आ जाएंगी, मतलब क्वेश्चन देखते ऐसे नहीं कि शुरू हो जाना है, पहले अपने को क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन का मीनिंग समझना है और आपको ये पता कराना है, पता करना है कि कौन सी कैटेगरी का कन्वर्जन आया है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो कैटेगरी है फंक्शनल ग्रुप है, उसका छोटा सा हिस्सा हम आपके सामने लेके आए हैं। आप उसको समझ लीजिए कि ऐसे कन्वर्जन है, यहाँ से कम आपसे 6-7 कन्वर्जन यहीं पे हो जाएंगे आपके, इतने ही छोटे से टॉपिक में, है ना। शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे हम एल्केन ले लिए हैं, दो कार्बन का एल्केन ले लिए हैं, एक कार्बन का भी ले सकते हैं आप, तीन कार्बन का भी ले सकते हैं, जैसा भी चाहें आप। मैंने दो कार्बन का एल्केन ले लिया है, इसका नाम है एथेन। क्या नाम है? एथेन। अगर अपन एथेन का हैलोजनेशन करा दें, हैलोजनीकरण करा दें, क्या करा दें बेटा? हैलोजनेशन यानी कि हैलोजनीकरण करा दें। हैलोजनेशन आप जानते हो, पहले चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमें हेलो एल्केन बनाना होगा तो सिंपल हम एल्केन का हैलोजनेशन कर देते हैं और वहाँ पर एल्केन बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं हैलोजनेशन में, हैलोजनीकरण में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में। तो आप देखेंगे कि दो कार्बन है तो दो कार्बन का ही हेलो एल्केन बन जाएगा, दैट इज क्लोरोएथेन। क्या नाम है इसका? क्लोरोएथेन। तो हमने एल्केन को किस में कन्वर्ट कर दिया? हेलो एल्केन में। आप इसमें चेंज किस चीज में देख रहे हैं? कार्बन का नंबर तो फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है? उनका सफिक्स। इट मीन्स क्या चेंज हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, क्रियात्मक समूह चेंज हो रहा है। फिर अपन क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अगर हेलो एल्केन का हम KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, पर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए? नॉर्मल नहीं होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए। एक्वस का मतलब है इसमें वाटर डिजोल्व होना चाहिए, जलीय विलयन बोलते हैं इसको, है ना। तो KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे हेलो एल्केन का, तो क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, क्लोरीन निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सी आयन जुड़ जाएगा। इसका मतलब एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल, है ना। अब हम चाहें तो एल्कोहल की भी रिएक्शन अमोनिया से करा दें, और हम चाहें तो हेलो एल्केन की भी रिएक्शन अमोनिया से करा दें,
तो हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में क्या आ जाएगा बेटा, एमीन आ जाएगा, एथेनामीन नाम है इसका। आप यहाँ पर भी देखेंगे कि 2 ही कार्बन है, कार्बन का नंबर फिक्स है, कार्बन का नंबर फिक्स है, ठीक है। इसका मतलब हम हैलो एल्केन से भी एमीन पे जा सकते हैं और अपन एल्कोहल से भी एमीन पे जा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम क्या करें, अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें, क्या कर दें, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें इन द प्रेजेंस, ऑक्सीडेशन का मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। ऑक्सीडेशन करने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, ऑक्सीकारक होना चाहिए। ऑक्सीकारक क्या होता है, जो ऑक्सीकरण कराता है, जो ऑक्सीडेशन कराता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, HNO3 ले लिया हम लोगों ने, नाइट्रिक एसिड ले लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराएंगे, ओ ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब समझ जाना कि ऑक्सीडेशन की बात करी जा रही है। अच्छा, फिर क्या बन जाएगा, जैसे हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो बेटा एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। सिंगल बॉन्ड CHO का मतलब एल्डिहाइड है। यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे कार्बन का नंबर ओवरऑल 2 ही है, अभी कार्बन का नंबर कोई चेंज नहीं आया। चेंज क्या हो रहा है, देखो क्लोरीन यहाँ मतलब सफिक्स हेलोजन एटम है, यहाँ पर अल्कोहल है और यहाँ पर एल्डिहाइड आ गया। देखिए आप तीनों चैप्टर आ गए आपके, हेलो एल्केन आ गया है ना, अल्कोहल और ये एल्डिहाइड, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर अब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन फर्दर आगे करा देते हैं, आगे ऑक्सीडेशन कराएंगे फिर से, तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, जिस प्रोसेस से हम ऑक्सीडेशन कराते हैं और कोई प्रोडक्ट गेन करते हैं, तो अगर हमें रिवर्स आना है, क्योंकि रिवर्स आ नहीं सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते रिवर्स, क्योंकि हम जानते हैं ये कौन सी रिएक्शन है, एरो लग गया मतलब कौन सा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना। मतलब इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया हिंदी में। मतलब अगर आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लिया तो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, पर हम लोग दूसरे मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, दूसरे मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अगर ऑक्सीडेशन किया है बेटा, ऑक्सीडेशन किया है तो हम रिडक्शन अगर कर दें, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर अपन रिडक्शन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्डिहाइड को वापस से रिड्यूस कर दें, रिडक्शन कर दें उसका। रिडक्शन जब भी आपको रिडक्शन कराने की बात कही जा रही है तो आप एक कंपाउंड जरूर याद रखिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका बेटा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर आप ये याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिडक्शन कराने के काम आता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन करा देंगे, इसके साथ रिएक्शन करा देंगे किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो क्या मिल जाएगा अपने को, एल्डिहाइड मिल जाएगा। एल्डिहाइड का वापस से रिडक्शन करा दें, यहाँ पर भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक। तो अगर हम इसका वापस से अपचयन करा दें तो बेटा हम एल्कोहल में पहुंच जा सकते हैं। मतलब इस रास्ते से गए हैं और वापस से दूसरे प्रोसेस के थ्रू हम वापस से कन्वर्ट हो सकते हैं। तो देखो कितने क्वेश्चन बन गए, एक कन्वर्जन ये हुआ बेटा, एक कन्वर्जन ये हुआ, 2 हो गए, 2 को 3 में, 3 4 में, 4 में कन्वर्ट हो गया, 5 6 वापस से 7 और 8, 8 कन्वर्जन आप फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं, है ना। 8 कन्वर्जन आप फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं। एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं आपका बेटा। हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है एल्केन के फॉर्म में, एथेन ले लिया, हाइलोजनेशन कराएंगे बेटा, हाइलो एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा। हाइलो एल्केन का KOH के साथ एक्वस होना चाहिए, जो कि उसके साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा तो एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल या हाइलो एल्केन किसी का भी अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो बेटा तो एमीन बन जाएगा। एल्कोहल का वापस से ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर देंगे, एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड का वापस से रिडक्शन कर देंगे तो बेटा एल्कोहल बन जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम ये यहाँ से यहाँ पहुँचे फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, मतलब ये वाला रास्ता नहीं लेना चाहते हैं, एक शॉर्टकट लेना चाहते हैं, इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग एल्कोहल को डायरेक्टली चेंज करना चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो उसके लिए भी अपने पास एक रास्ता है, उसके लिए भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं। पर यहाँ के ऑक्सीडेशन में क्या है, हमारे पास एक मीडिएटर बनता है, पहले एल्डिहाइड बनेगा देन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। पर अगर हमें डायरेक्टली एल्कोहल को कन्वर्ट कर देना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक यूज करेंगे। क्या है यहाँ पर, कौन क्या चीज यूज करेंगे बेटा, प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए। ऑक्सीकारक तो यहाँ पर भी है पर यहाँ नॉर्मली है, और यहाँ अगर हम प्रबल ऑक्सीकारक ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे प्रबल ऑक्सीकारक ले लिया तो फिर ये डायरेक्ट प्रोसेस हो जाएगा।
मतलब डायरेक्टली आपका अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, अगर आपने डायरेक्टली इसको यहाँ से चेंज किया है तो ये रास्ता जो यहाँ से ऐसे आया है फिर ऐसे आया है, मतलब 2 स्टेप यहाँ भी आए हैं, तो आप डायरेक्टली चाहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल में। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपल क्या करना पड़ेगा बेटा, रिडक्शन करना पड़ेगा। पर यहाँ ध्यान रहे वो वाला रिडक्शन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो रिडक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तब हमारे प्रोसेस के थ्रू हम डायरेक्टली ये स्टेप में ना जा करके डायरेक्टली हम अल्कोहल में वापस जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, कैसा लगा, अच्छा लगा तो अब देखिएगा। और कोशिश रहेगी मेरे कि जितना भी है कन्वर्जन के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें आपको डर लगता है वो हम पार्ट वाइज आपके सामने रखेंगे। ये पहला पार्ट है, उम्मीद है अच्छा लगेगा। आप वापस से वीडियो को वापस से बैक करके फिर से देखिए, बार बार देखिए और एक चीज़ सीख जाइए। अगर आप एक चीज़ सीख जाएंगे ना, बाकी चीज़ें इसी से भी कनेक्टेड है। तो आप ये जो चार्ट देख पा रहे हैं, फ्लो चार्ट, आप इसको अच्छे से रीड करिए, बार बार बनाइए, 5 से 6 बार बनाइए। एक बार बनाना शुरू करेंगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कनेक्ट हो जाएगी। जब भी बनाओ बोलो, बोल करके बनाओ, बोलना ज़रूरी है। बोलोगे ना तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, दिमाग में फीड हो जाएंगी, है ना। बोल बोल के 2 से 4, 6 से 10 बार लिखोगे, ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।